अरे बेटा राम, हरे कृष्णा। उठ जाओ। कब तक सोओगे? तुम्हें भी अपनी चैंटिंग भी करनी है। दादाजी हरे कृष्णा। दादाजी आज तो संडे है ना। आज आप मेरे को प्लीज कृष्णा की कोई कहानी सुनाओ। कोई महाभारत वाली, प्लीज दादाजी। दादाजी, इस राम को आप अकेले कहानी नहीं सुनाओगे। मैं भी तो आपका पोता हूँ। मैं भी सुनूंगा। इस बार आप मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें बहुत लड़ाई हुई हो, सबने सबको मार दिया हो। ओ कृष्णा, तुम दोनों भी कितने नटखट हो ना। चलो, आज मैं तुम्हें एक महाभारत की ऐसी कहानी सुनाता हूं जब दुष्ट दुर्योधन ये मान गया कि कृष्णा ही स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। यह बात उस दिन की है जब कौरव युद्ध में लगभग हार ही रहे थे और अर्जुन, भीम और सारे पांडव योद्धाओं ने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। अब तुम ये देखो। दुर्योधन बहुत परेशान होता हुआ भीष्म पितामह के पास गया और बोला, पितामह, ये क्या हो रहा है? हमारी पूरी सेना हार रही है। आपके होते हुए हमारी सारी सेना समाप्त हो जाएगी। आप पांडवों को मोहवश हमला नहीं करते हो। आप उनकी सेना का कुछ भी नहीं कर रहे हो। लगता है कि आप पूरा मन बना ही चुके हो कि आप हमको ये युद्ध हरा के ही रहोगे। आप कब युद्ध करोगे पितामह? दुर्योधन, इस तरह का इल्जाम तुम मेरे ऊपर मत लगाओ। आज ही और अभी मैं जितनी भी मैंने अभी तक तपस्या करी है और ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उस तपोबल के द्वारा 5 तीरों को अभी प्रकट करता हूं और ये वचन लेता हूं कि कल इन 5 तीरों से मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। पर दुष्ट दुर्योधन को पितामह की इस बात का भी यकीन नहीं हुआ और उसके कुंठित मन में यह बात आई कि कहीं रात को ही पितामह का मन न बदल जाए। इसलिए इन 5 तीरों को मैं अपने पास रख लेता हूं। और वह पितामह से बोला, पितामह, अब तो इन 5 पांडवों को कोई नहीं बचा सकता। पर आप ऐसा करिए, ये 5 तीर मुझे अभी दे दीजिए। इनको मैं रात भर अपने पास रखूंगा और कल सुबह युद्ध के दौरान आप मुझसे यह लेकर चले जाना। यह कहकर दुर्योधन अपने शिविर में 5 तीरों को लेकर लौट गया और उन्हें जाकर अपने तकिए के नीचे सुरक्षित रख दिया और मन में यही सोचने लगा कि कल युद्ध का आखिरी दिन है। वहीं दूसरी ओर पांडव शिविर में भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अर्जुन के पास गए और बोले, पार्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, बताइए क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी। कृष्णा बोले, पार्थ, तुम्हें याद है जब तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से मुक्त करवाया था तो उसने तुम्हें एक वरदान देने के लिए कहा था। हाँ कृष्णा, मुझे याद है। आप बताइए, अचानक से ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इतनी रात्रि को आपको यहाँ आना पड़ा? जो मैं कहता हूं वो ध्यान से सुनो अर्जुन। तुम अभी यहां से कौरवों के शिविर में जाओ, दुर्योधन के पास जाओ और उसे ये कहो कि तुम वो एक वरदान मांगने आए हो और उस वरदान में तुम्हें वो 5 तीर दे दे जो भीष्म पितामह ने उसे दिए हैं। अर्जुन बोले, कृष्णा, कौन से 5 तीर? कृष्णा ने कहा, तुम जाओ पार्थ, देर मत करो। इतना सुनते ही अर्जुन अपने घोड़ों पे सवार होकर सीधा दुर्योधन के शिविर में पहुंचे और वहां जाकर बोले, दुर्योधन भ्राता, कैसे हैं आप? दुर्योधन
अर्जुन को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए और बोले, अर्जुन बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अर्जुन ने कहा, दुर्योधन तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें गंधर्वों से बचाया था तो आपने ये कहा था कि आप मुझे एक वरदान देंगे, मैं आज वही मांगने आया हूं। दुर्योधन बोला, हाँ हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल याद है, तुम्हें बिल्कुल वो वरदान दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम्हें मैं स्वर्ण के पहाड़ दे दूं? क्या तुम्हें इंद्रप्रस्थ दे दूं? क्या तुम्हें सारा राज्य लौटा दूं? बताओ क्या चाहिए, तुम जो बोलोगे वो दे दूंगा। अर्जुन बोले, दुर्योधन मुझे सब में से कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस मुझे वो 5 तीर दे दो जो भीष्म पितामह ने तुम्हें दिए हैं। यह सुनकर दुर्योधन के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बोला, 5 तीर? ये तुम्हें किसने बताया? और दुर्योधन गहरी सोच में पड़ गया, पर उसने क्योंकि वरदान दिया था तो वो गया और उसने 5 तीर निकाले और अर्जुन को दे दिए। पर उसने फिर अर्जुन से ये पूछा कि अर्जुन, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये बात तो मेरे और भीष्म पितामह के अलावा कोई नहीं जानता था, पर तुम्हें ये किसने बताया? अर्जुन बोले, हमें और कौन बताएगा दुर्योधन, स्वयं कृष्णा ने हमें ये बताया है। और ये सुनकर दुर्योधन के चेहरे का रंग मानो उतर गया और यह बोलकर अर्जुन वहां से चले गए। बस फिर क्या था, अर्जुन के जाने के बाद दुष्ट दुर्योधन सोच में पड़ गया और उसने यह सोचकर निष्कर्ष निकाला कि सारे ऋषि मुनि और सभी लोग कहते हैं कि कृष्णा ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो ये बात तो केवल कृष्णा को ही पता पड़ सकती है। तब उस दिन दुर्योधन ने मन ही मन हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर कृष्णा के उस रूप को याद किया और उनको अपनी प्रेयर्स दी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दादाजी सो सॉरी, मैं कृष्णा को भगवान नहीं मानता था और इसलिए मैंने कभी राम जैसे चैंटिंग भी नहीं करी, इसलिए मैं हर जगह फेल हो जाता हूँ और मैं हर जगह हार जाता हूँ। पर अब मैं भी कृष्णा को भगवान मानूंगा और राम जैसे चैंटिंग करूंगा और हर फील्ड में आगे रहूंगा। सॉरी दादाजी, हरे कृष्णा। बेटा शंटी, कोई बात नहीं, तुम आज ही से चैंटिंग शुरू करो और सुबह डेली 1 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप करो और कृष्णा तुम्हें भी हर फील्ड में सबसे आगे कर देंगे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दादाजी, बहुत अच्छी कहानी थी, मैं अभी जाके चैंटिंग करता हूँ। दादाजी मैं भी अभी जाके चैंटिंग करता हूँ, फिर अगले संडे को अगली कहानी सुनूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मेरे प्यारे बच्चों। कृष्णा इन दोनों बच्चों को आप हमेशा सुरक्षित रखना, अपनी छत्र छाया में रखना और ये ऐसे ही जप करते रहें और भक्ति में आगे बढ़ें। हरे कृष्णा। This story is dedicated to His Divine Grace, Abhay Charnarvind Bhakti Vedanta Srilash Prabhupada. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Special thanks to Anuradha Devi Dasi and our mentor, our beloved mentor, Sri Deen Dayal Prabhu. Hare Krishna.